अब तक आप लोगों ने मिनी वेंडिंग मशीन ऐप के बारे में तो सुन ही लिया होगा। एक ऐसी ऐप जो इंस्टॉल करते ही आपके फोन में पॉइंट्स बना के आपके विशलिस्ट किए प्रोडक्ट्स आपके घर पे डिलीवर करवा देती है। हो गए ना एक्साइटेड? इसीलिए ब्रांड्स हमें इजी टारगेट समझते हैं। ऐसे ही इको फ्रेंडली के नाम पे हमें क्या क्या नहीं मार्केट किया जाता है हमारे सामने, और उनमें से आधी ज़्यादा चीज़ें तो इको फ्रेंडली होती भी नहीं है, क्योंकि कौन ही इतना ध्यान रखता है, नहीं। और वैसे ही कुछ है ग्रीन वॉशिंग। सुना है इसके बारे में? वैसे चलो अब ये मत सोचना कि ये पागल दिवाली के बाद ग्रीन वॉशिंग के बारे में क्यों बता रहा है हमें। व्हाइट वॉशिंग करवा तो ली थी हमने, और ये जनाब अब जाके कुछ नया लेके आए हैं। कैसा भी सही ट्राई तो करते। बस आपकी इसी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और जाहिर है टेक वीडियो है तो टेक रिलेटेड ही बात होगी इसमें। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई लिमिटेड एडिशन डिवाइस लॉन्च कर दे ब्रांड ग्रीन कलर में और उसके प्राइस अननेसेसरीली बढ़ा दे। हाँ, मतलब होता तो ऐसा ही है, लेकिन वो ग्रीन वॉशिंग नहीं कहलाती। वेल, ये काफी लिखी पढ़ी टेक्निक है मार्केटिंग की, जहां ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हुए कहते हैं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और ये स्टेप जो इन्होंने लिया है वो कितना अच्छा है एनवायरमेंट के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहीं हम सारे फ्लैट हो जाते हैं कि वाह जी वाह। अब ये जो आइडिया है ना पूरा अबाउट दिस नैरेटिव और अबाउट दिस मार्केटिंग थिंग, जहां वो ये पोर्ट्रे करते हैं इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। और फिर इसी के बेस पर वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं कि ये इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इतना सस्टेनेबल है, और ये प्रूव करने तक भी लग जाएंगे कि दिस इज द मोस्ट इको फ्रेंडली गैजेट इन द मार्केट। और कैसे इतनी मेहनत के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और बॉक्स में से हमारा चार्जर ही गायब कर दिया, और एनवायरमेंट पर उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। थोड़ा बताता हूं पहले कि करते कैसे हैं ये सब। पहले हम बात कर लेते हैं चार्जर के बारे में। अब जैसे आजकल ज्यादातर टॉप ब्रांड्स जो हैं वो अपने फोन के साथ बॉक्स में चार्जर तो देते नहीं है। आइडिया ये था इसका कि चार्जर तो ऑलरेडी होता है ना लोगों के पास, तो दूसरा चार्जर क्यों ही चाहिए। लेकिन अब मेरा ये पॉइंट है कि चार्जर सबके पास नहीं होता लक्ष्मण। कोई अपना पहला फोन ले रहा हो तो, और चलो किसी के पास है भी पहले से फोन, फिर अपग्रेड करते में वो अपना पुराना फोन किसी को तो देगा ही ना, तो चार्जर भी साथ ही जाएगा उसके। ऐसे में उसके पास भी चार्जर कहां से हुआ। वैसे आइडिया ये था कि इस स्टेप को ई वेस्ट कम करने के लिए लिया गया है, लेकिन अगर थोड़ा अपना दिमाग लगाया जाए तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि कंपनीज ने फोन्स के पैसे कम कर दिए हो कि भैया अगर आपको चार्जर अलग से लेना है तो हमने उसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करा है इसमें। नहीं हुआ है ना ऐसा कुछ, प्रॉफिट बढ़ा। दूसरा ये कि चार्जर्स भी ऐसे अलग से ऑर्डर किए हैं लोगों ने, उनकी सेल भी बढ़ी, डबल प्रॉफिट। और तीसरा ये कि फोन तो ऑर्डर किया ही आपने, उसके बाद चार्जर अलग से ऑर्डर किया तो उसकी पैकेजिंग और शिपमेंट में जो लागत लगी उससे भी तो ई वेस्ट बढ़ा ही है ना। तो ऐसे एनवायरनमेंट पर तो इंपैक्ट उल्टा बढ़ ही गया, और साथ ही सेल्स फिगर्स और प्रॉफिट भी बढ़ा। लेकिन कुछ लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे ही करके आपका कितना फायदा उठाया जा रहा है। अब चार्जर के अलावा बात करो तो एक चीज और ये कहते हैं कि कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, लेकिन इसका प्रोडक्ट से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट्स जिस प्लांट में, जिस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहां जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जो एमिशंस हो रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ये कहीं अलग जगह पर क्लीन एनर्जी जनरेट करने को प्लांट लगा देते हैं, और हो गया न्यूट्रल। लेकिन अगर कंसर्न एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ही है तो एक तो उसका इन फैक्ट्रीज के एमिशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा ये कि सीधा फैक्ट्री में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ही क्लीन सोर्सेज से जनरेट होने वाली ही क्यों ना ले ली जाए। तो ऐसे कई दफा हम देखते हैं कि ब्रांड्स ऐसे बातें ना घुमा फिरा के एनवायरनमेंट के शुभचिंतक बनते हैं दुनिया के आगे। रेफरेंस के तौर पे एक एग्जांपल और देता हूं अभी आपको। हेडफोन जैक निकाल चुके हैं ना इसको भी फोन में से काफी पहले। क्या बोल के निकाला था कि डिवाइस को और स्लिम कर पाएंगे, कुछ नहीं था ऐसा, बस ब्लूटूथ हेडफोन्स को बेचने की टेक्निक थी इनकी। और वहीं वायर्ड हेडफोन्स ई वेस्ट बन गए, या जिन्हें वायर्ड हेडफोन्स कनेक्ट करने होते हैं वो अलग से कनेक्टर लेते हैं सी टाइप के लिए। मोर प्रोडक्शन, मोर ई वेस्ट, वापस से वही कहानी। तो समटाइम्स ये सारे स्टेप, सारे मूव जो ब्रांड्स करते हैं यूजुअली उनके अपने प्रॉफिट के लिए होते हैं। इनसे आपका या मेरा या फिर हमारे एनवायरमेंट का कुछ भला नहीं हो रहा होता है। अब मेरा तो ये कहना है कि इन सब चालों में फंसना मत आप, थोड़ा दिमाग लगाना, और सिर्फ ये इनकी एनवायरमेंट फ्रेंडली की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है अब आपको। एट द एंड आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि दैट दिस इज ऑल अबाउट देयर बिजनेस, राइट। आपका क्या ओपिनियन है ब्रांड्स के इन मार्केटिंग टैक्टिक्स पर, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।